brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में चुनावी साल है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी की है। दरअसल पीके ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर निशाना साधते हुए हमला बोला है जिसमें पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा था। हाल में बिहार दौरे पर भागलपुर आए पीएम ने मंच से नीतीश कुमार को लाडला कहा। पीके का दावा है कि पीएम मोदी जितना भी नीतीश कुमार को लाडला कहकर पुकार ले, पर अगर एनडीए की सरकार बनी तो इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है, ये नहीं कहा कि यही लाडला। हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कहीं जाएंगे, वो तो नीतीश कुमार पार्टी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए। बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। पीके ने साथ में ये भी भविष्यवाणी की है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया तो नीतीश सीएम बनने के लिए फिर से पलटी मारेंगे। पीके नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते आए हैं, पर जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन कम ही आता है या कई बार आता ही नहीं। लेकिन चुनावी साल है तो नेताओं के पास हर वार का पलटवार है। पीके की भविष्यवाणी पर जेडीयू और बीजेपी दोनों की तरफ से रिएक्शन आया है। प्रशांत किशोर जी जो बातें बोलते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, उसमें कोई दम नहीं रहता है और समय समय पर उनकी किरकिरी होती रहती है। अब फिर से हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ नाम शनाप बयान दे रहे हैं। विपक्ष के लोग हों या प्रशांत किशोर जी हों, कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे। चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं ना कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, इन लोगों का कोई चांस नहीं है। अरे भैया नीतीश कुमार जी है, जरा हट के है। जब पूरे देश में तख्ता पलट एक दिशा में हो रहा था, तब बिहार एक अलग संदेश देता रहा है। नीतीश कुमार जी को बिहार के आम लोग बेहद पसंद करते हैं, लोगों में स्वीकार्यता है और निश्चित रूप से इस विधानसभा के चुनाव में भी जनता अपना आशीर्वाद उन्हीं के चेहरे पर देगी। प्रशांत किशोर हमेशा दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलते आए हैं। पहली बार वो खुद से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, 4 सीटों पर लड़े प्रशांत किशोर, क्या हुआ? और प्रशांत, आप अपनी हिसाब से अपनी बात सोचें। हमारी बात से सोचने में जितना आप वक्त लगाते हैं, बेहतर हो आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। हमारा तो यह पारिवारिक मामला है, यह हमने तय कर लिया है। एनडीए 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और 2025 फिर से नीतीश इसी नारे के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारा तो भविष्य में पता है, आप अपने भविष्य की चिंता करें प्रशांत। बता दें, पीके ने लोकसभा चुनाव में भी सीएम नीतीश को लेकर कई भविष्यवाणी की थी। पीके ने यहाँ तक ये भी दावा किया था कि लोकसभा के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, पर इससे परे जेडीयू बिहार के साथ सेंट्रल में भी मुख्य भूमिका में आ गई। अब देखना होगा कि इस बार पीके की भविष्यवाणी कितनी सही होती है।
हालांकि इस बार पीके की भविष्यवाणी में कुछ दम तो जरूर दिख रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि अगर इस बार एनडीए में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रही और उसकी सीट ज्यादा आए तो जेडीयू को इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।